हाय फ्रेंड्स, वेलकम। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक जो हमारी इंडियन सरकार ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, ई रूपी। तो वो उसके पायलट प्रोजेक्ट्स एंड उसका सारा कुछ एवरीथिंग इज़ प्लान्ड एंड इस ईयर के एंड में वो लॉन्च हो जाएगा। तो वो क्या है, व्हाट इज़ डिजिटल रूपी? तो जिसको नहीं मालूम है और इसको जानने के लिए उसने क्लिक किया है, तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है और उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है और इसमें रिस्क फैक्टर कुछ है या नहीं है और ये कैसे डिफरेंट है पेटीएम एंड ऑल दैट। ये मेन मुद्दा है जो कि काफ़ी लेमैन को नहीं मालूम है, तो वो मैं आपको क्लियर करूँगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो तक जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की वीडियोस हम चैनल पे लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बताता हूँ डिजिटल रूपी है क्या। डिजिटल रूपी एक डिजिटल फॉर्मेट है आपके करेंसी का। मतलब कि जैसे आपके जेब में 500 रुपये का नोट पड़ा है, ठीक है। अब वो 500 रुपये का नोट आप किसी को भी दे सकते हो, किसी भी चीज़ के, जैसे कोई चीज़ खरीदनी है आप 500 रुपये से खरीद सकते हो, किसी को दोस्त को पैसे देने हैं उसको आप दे सकते हो, ठीक है। मैं कैश की बात करते हैं पहले। तो वो कैश के लिए आप जिसको भी दे रहे हो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो उसको यूज़ तभी कर सकता है वो उसको अगर उसके पास उसके लिए खाता है। मीन्स बैंक जो अकाउंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट कैश जब आप डील करते हैं तो नहीं रहती। मतलब मेरे पास 500 रुपये हैं, मैंने उसकी कोई चीज़ लेनी है, मैं दुकानदार को 500 रुपये दूंगा। दुकानदार के पास अकाउंट है या नहीं है, वो चीज़ें बेच रहा है, मैंने उसको 500 रुपये पकड़ा है, उसने मुझे चीज़ दे दी। तो कहीं पर भी इस पूरे ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट नहीं आया। सेम थिंग इज़ विद दिस ई रूपी। ई रूपी क्या होगा, आपके जेब में 500 रुपये की जगह आपके मोबाइल के वॉलेट में, जो ई वॉलेट होगा इनका, उसमें आपके 500 टोकन पड़े हुए हैं। उसको टोकन कहा जाता है। वो एक टोकन 1 रुपये के बराबर है और उसकी वैल्यू कभी घटती नहीं है, इसलिए पूरा सेफ़ है। आरबीआई उसको सपोर्ट करता है। तो अब इस टोकन से आप कुछ भी खरीद सकते हैं दुकान से। जैसे किसी ने 500 रुपये की सेम चीज़ लेनी है, आप नोट की जगह आप वो अपने फ़ोन से उसके फ़ोन में डाल देंगे। अब फ़र्क क्या हुआ, जैसे पेटीएम और गूगल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है फ्रेंड्स कि पेटीएम, गूगल एंड ऑल जितने भी यूपीआई हैं, इसमें आपके पास खाता होना ज़रूरी है। और ये खाते तो खाते, मतलब अकाउंट टू अकाउंट चलते हैं। मतलब अगर आपने किसी को पेटीएम करना है दुकानदार को 500 रुपये का, आज की डेट में जब करते हैं तो आपके अकाउंट से 500 रुपये कटता है और उसके अकाउंट में 500 रुपये जाता है। अब जिस बंदे के पास XYZ के पास अकाउंट नहीं है तो उसको आप पेटीएम नहीं कर सकते ना। लेकिन इस केस में जब ये ई रूपी लॉन्च हो जाएगा, इस केस में बैंक की इन्वॉल्वमेंट, मतलब उसको खाता होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास वॉलेट में, ई वॉलेट में 500 टोकन पड़े हैं, आपने उसको देने हैं, उसके वॉलेट में वो 500 टोकन आप दे सकते हो और वो उसको यूज़ भी कर सकता है। अगर वो दुकानदार है तो वो भी ले सकता है और उसके बदले में आपको चीज़ दे सकता है। कहीं भी उसमें अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो नई चीज़ है या डिफरेंस है पेटीएम और इस ई रूपी में, ये डिजिटल करेंसी में। अब ये डिजिटल करेंसी 2 रूप में इंडिया में लॉन्च होगी। एक जो रिटेल, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे हम यूज़ करेंगे, जो आम पब्लिक, ये एंड में आएगा सबसे, जब सब टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद हमारे पास आएगा। उससे पहले एक होलसेल, जो कंपनीज़ बड़ी बड़ी डील करती हैं, उसके लिए दूसरा 2 रूपों में, मतलब 2 टाइप्स ऑफ डिजिटल करेंसीज विल बी लॉन्च्ड। एक होगा होलसेल मार्केट के लिए, जिस पे बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशन उसको यूज़ करेंगे, और एक होगा रिटेल, जिसको आम आदमी, आम नागरिक, हमारे जैसा आप या हम यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने जो यूज़ केस आपको बताया, हमारे वाले का बताया, जो कि रिटेल में बैठा है। तो रिटेल वाले के लिए सबसे, अब इसमें फ़ायदा क्या रहेगा? फ़ायदा ये रहेगा कि डिजिटल जो करेंसी अब जो छपती है, नोट छपते हैं, इसको छापने में सरकार का काफ़ी पैसा लगता है, तो वो पैसा बचेगा। और इनको संभालने में और इनको सब कुछ ट्रांजैक्शंस को अप्रूव, ये वो सब करने में काफ़ी टाइम निकलता है, वो टाइम सेव होगा, ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाएंगी और रिलायबल होंगी। और ये जो अकाउंट वाला काम है, बीच में घूम घूम के जो जाता है पैसा, तो वो एकदम लाइव हो जाएगा, ऑन टाइम। मतलब यहाँ से गया पैसा, उसके पास आपका काम हो गया। और सेम बिल्कुल ये इसी तरह पर हमारी डिजिटल जो क्रिप्टो करेंसी भी काम करती है। किसी को बिटकॉइन देना, आपने यहाँ से डालते हैं, उसके टोकन में चला जाता है, कोई अकाउंट वगैरह नहीं है, सिर्फ वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन होती है। सेम चीज़ इसमें होगी, फ़र्क सिर्फ इतना है, क्रिप्टो इज़ वॉलेटाइल, वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन ये जो डिजिटल रूपी होगा ये स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट है। जितनी वैल्यू 1 रुपये की नोट की है, सेम वैल्यू इसकी रहेगी एंड आप कभी भी उसको कन्वर्ट कर पाएंगे
बट गवर्नमेंट की ये कोशिश यही रहेगी कि कम से कम नोट छपें और मैक्सिमम लोग जब इस पे हैप्चुअल हो जाएंगे तो आई थिंक नोटों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग इसी पे, जैसे आज के टाइम पे पेटीएम एंड गूगल पे काफ़ी आम हो गए हैं, पर इस केस में काफ़ी लोगों में जिनके पास अभी भी खाता नहीं है वो अभी भी पीछे हैं। तो जब ये रिक्वायरमेंट भी हट जाएगी, सिर्फ आपके पास एक वॉलेट चाहिए जो आप डाउनलोड कर पाएंगे प्ले स्टोर या अपने ऐप स्टोर से, और फिर यू आर गुड टू गो, और उससे आप टोकन्स ले दे सकेंगे और सारा भुगतान वहीं पर ऑन द स्पॉट हो जाएगा। सो दिस इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म जो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ डिजिटल करेंसी, एंड काफ़ी टेस्टिंग हो चुकी है। इस साल के एंड तक ये रिटेल वाला फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। उससे पहले एक होलसेल वाला होगा, वो हमारे लिए नहीं है, दैट इज़ फॉर इंस्टीट्यूशंस। हमारे लिए रिटेल वाला फॉर्मेट है जो कि टोकन्स होंगे जो हमारे पास आएंगे, दैट वी कैन यूज़ डायरेक्टली विदाउट एनी नीड ऑफ अकाउंट। तो इज़ इट रिस्की? नॉट एट ऑल, बिकॉज ये पूरा सपोर्टेड है बाय RBI। नंबर 2, क्या ये फ़ायदेमंद रहेगा? येस, ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस को फास्ट कर देगा और पेपर की जो छपाई की जो कीमत है उसका लोड सरकार से हटेगा और ये एक तरह से इकॉनमी को बूस्ट करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।